बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, इंटरनेशनल 3 अहम बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नंबर 1 सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना जुर्म नहीं होगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया है। ये किस हवाले से आया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से पहले सदाती खिताब के दौरान क्या कहा, उसकी तफसीलात, और फिर दुनिया भर के लिए नई पॉलिसी दे दी है। उस पॉलिसी में उन्होंने कहा कि मेरी क़यादत में अमेरिका नाकाबिल तस्कीर होगा। अब इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, अपने पहले खिताब में अमरीकी सदर ने कांग्रेस के खिताब में क्या कहा, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और तीसरी अहम खबर ये है कि दाइश कमांडर को पाकिस्तानी इदारों ने स्पेशल ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो मुलजिम हैं, तकरीबन काबुल एयरपोर्ट हमले के दौरान 13 अमरीकी फौजी मारने में मुलविस था और पाकिस्तानी एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से भी अमेरिका की जानिब से, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को शाबाशी भी दी गई है। तो इसकी इन तीनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना जुर्म नहीं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया है। नई दिल्ली से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में कहा कि किसी को पाकिस्तानी कहना जुर्म नहीं, लेकिन ये अल्फाज अच्छे नहीं समझे जाते। भारत में अक्सर दाएं बाजू के इंतहा पसंद मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने के लिए उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि ये कोई मुजरिमाना फेल नहीं। अदालत ने झारखंड के एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक सरकारी मुलाजिम को पाकिस्तानी और मियान तियान कहने वाले शख्स को सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अल्फाज न तो मुजरिमाना धमकी के ज़मरे में आते हैं और न ही किसी पर हमले के मुतरादिफ हैं। इसके अलावा कानूनी माहिरीन ने अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर ये फैसला नफरत अंगेज़ तकारीर और नापसंदीदा बयानात के दरमियान गैर ज़रूरी फ़र्क पैदा कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि ये फैसला दाएं बाजू की शिद्दत पसंदों को मज़ीद शे दे सकता है। यानी इंडिया के माहिरीन कानून ये बात कर रहे हैं। और फिर ये केस झारखंड के इलाके जास में एक उर्दू मुतरजम और सरकारी मुलाजिम की शिकायत पर दर्ज किया गया था। मुकदमे में इल्ज़ाम था कि हरिनंदन सिंह नामी शख्स ने सरकारी मुलाजिम के साथ बदसलूकी की, उन्हें मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया और उन्हें पाकिस्तानी और मियान तियान कहकर तज़हीक की। पहले मकामी अदालत ने सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम इल्ज़ामात ख़त्म करते हुए कहा कि इन अल्फाज का इस्तेमाल काबिल सज़ा जुर्म नहीं। यह फैसला भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत अंगेज मुहिम पर सवालात उठा सकता है, क्योंकि ऐसे बयानात की कानूनी जवाज़ मिलने का खदशा बढ़ सकता है। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, अपने कांग्रेस के पहले खिताब में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मेरी क़यादत में अमेरिका नाकाबिल तस्कीर होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि हमने सदाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की और अमेरिका को सुनहरी दौर वापस आ गया है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि उनकी क़यादत में अमरीकी रूह, फ़क्र और एतमाद वापस लौट आया है और उन्होंने अपने पहले 1.5 माह में दूसरों के 4 साल जितना काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक्स के हवाले से कहा कि वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा अपने खिताब में कहा कि दौरान अपोजिशन अरकान ने, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, जिसके बाद स्पीकर ने एहतजाज करने वालों को निकालने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाया और एक अपोजिशन रुकन को बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने इस खिताब में कहा कि अमरीकी ख्वाब पहले से कहीं बड़े और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और ये कि उनकी हुकूमत ने अपने इब्तदाई 43 दिनों में ज़्यादातर इंतज़ामी उमूर कामयाबी से अंजाम दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका तरक्की की रफ्तार वापसी आ गई है। उनका कहना था कि मैशियत की बहाली मेरी अवलीन तरजीह है, मादनियात की पैदावार बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इसके अलावा सदर ट्रंप ने जो बाइडन को नाकाम तरीन सदर करार देते हुए कहा कि साबिक सदर ने अंडे तक अवाम की पहुंच से बाहर कर दिए, लेकिन हम अफराद ज़र कम करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी अफराद के खिलाफ इक़दाम करें और इन्हें इनके मुल्क वापस भेजा। फिर खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स अरकान को दावत दी कि आएँ, सब मिलकर अमेरिका को अजीम बनाएं। ट्रंप ने कहा कि अवाम के दिए गए मैंडेट के मुताबिक अमेरिका को आगे लेकर जा रहा हूँ, शरह सूद में कमी कर दी है और बजट में तवाज़ुन लाएंगे। गैर मुल्कियों को $60 लाख का गोल्ड कार्ड देंगे, ये ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन हुकूमत ने गाड़ियों के मंसूबे पर रोक लगाई है और पाइपलाइन की तामीर रोक दी है,
جبکہ 100 سے زیادہ پاور پلانٹس بند کر دیے اور تیل و گیس کے نئے لیز 95% کم کر دیے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ملک سے جرائم کا خاتمہ کیا، مگر ڈیموکریٹس اس پر خوش نہیں ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے خطاب میں کہا، دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہ امریکہ میں مصنوعات تیار نہیں کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ 2 اپریل سے امریکہ پر ٹیکس لگانے والے ملک پر جوابی ٹیکس بھی لگے گا۔ یہ امریکی صدر کا پہلا کانگریس سے خطاب تھا۔ اب جو سب سے بڑی خبر ہے، امریکہ، پاکستان، انڈیا اور افغانستان سمیت ایران سمیت پورے دنیا کے لیے وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ داعش کمانڈر کو پاکستانی اداروں نے اسپیشل آپریشن کے دوران گرفتار کر لیا ہے۔ داعش کمانڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ حملے کے دوران 13 امریکی فوجیوں کو مارنے میں ملوث تھا۔ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے دوران 13 امریکی فوجی مارنے میں ملوث داعش کمانڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر کو پاکستانی اداروں نے اسپیشل آپریشن کے دوران حراست میں لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابل ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے، اور پھر پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس لیڈ کے بعد افغانستان کے شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا تھا۔ داعش کمانڈر محمد شریف اللہ 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ پر حملے کو امریکی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ قرار دیا تھا۔ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے داعش کمانڈر کی گرفتاری کا اعلان کیا اور حکومت پاکستان سے انسداد دہشت گردی میں کلیدی کردار پر اظہار تشکر بھی کیا۔ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے دوران 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ داعش کمانڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر کو پاکستانی اداروں نے اسپیشل آپریشن کے دوران حراست میں لیا۔ 26 اگست 2021 کے حملے کے باعث داعش کمانڈر محمد شریف اللہ امریکی انٹیلیجنس کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون کا مظہر ہے۔ یہ بڑی اہم کامیابی ہے پاکستانی ایجنسیوں کی، اور اس پر جو ہے امریکہ کی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور یقیناً افغانستان میں بیٹھے جو کمانڈر طالبان ہیں یا جو لوگ ہیں داعش کے جو لوگ ہیں یا کمانڈر جو طالبان کے جو لوگ ہیں، وہ عام شہریوں پر کس طرح حملے کرتے ہیں، لوگوں پر ماضی میں اور ابھی بھی کس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان تمام تر صورتحال پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس وقت زور آزما ہیں، اور ہر اس گناؤنے سازش کو ناکام بنانے میں وہ کلیدی کردار ادا کریں۔ اور آج امریکہ کی جانب سے جو داعش کے اس کمانڈر محمد شریف اللہ کو جس طرح آپریشن کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اس پر بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ تو مزید بھی جو انٹرنیشنل خبریں ہوں گی یا نیشنل خبریں ہوں گی، اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔